सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा चौथी की हिंदी विषय के पाठ 4 का आज हम अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है जिसने जगत बनाया। जिसने जगत बनाया। सूरज हमें रोशनी देता चांद चांदनी प्यारी, खुशबू हमको फूल बांटते जाने दुनिया सारी। सूरज हमें रोशनी देता। सूरज से हमें क्या मिलता है? सूरज से हमें रोशनी मिलती है। यदि सूर्य ना हो तो चारों ओर क्या छा जाएगा? अंधियारा छा जाएगा। इसलिए सूर्य का होना बहुत ही जरूरी है। चांद चांदनी प्यारी। चांद से हमें चांदनी मिलती है जो कि हमारी अंधियारी रात को चमका देती है। खुशबू हमको फूल बांटते। खुशबू जो है वो हमको किससे मिलती है? फूलों से मिलती है। और फूल जो है हमें अलग अलग तरह की खुशबू देते हैं। जाने दुनिया सारी। पूरी दुनिया को पता है कि सूरज जो है रोशनी फैलाता है, चांद जो है चांदनी देता है और फूलों के द्वारा हमें अलग अलग तरह की खुशबुएं मिलती है। सागर देता रत्न हमें, नदियां मीठा पानी, तरह तरह की खनिज संपदा देती धरती दानी। सागर जो है हमें रत्न देता है, जो कि रत्न वह होता है जो कि हमें नदियों से मीठा पानी मिलता है, वह रत्न की तुलना की जा रही है। वहाँ इसमें खनिज संपदा को भी बतलाया गया है। खनिज संपदा जो है, नदी जो है वो खनिज संपदा की तरह होती है और यह भी हमें किससे प्राप्त होती है? धरती से ही प्राप्त होती है। धरती हमें अलग अलग तरह की खनिज संपदा देती है और वह हमारी दिनचर्या के लिए बहुत ही जरूरी होती है। तरवर देते फल अति मीठे, शीतल शीतल छाया, जीवन दान हवा देती है ऐसी प्रभु की माया। तरुवर अर्थात पेड़। पेड़ से हमें फल मिलते हैं और फल हमें पेड़ द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जो फल होते हैं वो भी बहुत ही मीठे होते हैं। शीतल शीतल छाया जो है वो भी हमें पेड़ द्वारा ही प्राप्त होती है और उसे लेकर हम आनंद का अनुभव करते हैं। शीतल छाया के द्वारा हर व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। जीवन दान हवा देती है ऐसी प्रभु की माया। जीवन दायिनी जो है वह क्या है? हवा है। प्रभु की माया ऐसी है जो कि हमें जीवन के रूप में मिली है। बिना जीवन के, बिना हवा के मनुष्य का जीवन अधूरा होता है। तो वह मनुष्य को जो दान के रूप में मिली है वह जीवन दान है। तरह तरह की जीव बनाए जिनका भेद न पाया, कैसे भूले उस मालिक को जिसने जगत बनाया। प्रभु ने तरह तरह के जीव बनाए हैं जो कि अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं, हमारे सामने अलग अलग रूप में आते हैं और उनके भेद भी अलग अलग है। और उन सभी जीवों के भेद को हम कभी भी नहीं समझ सकते हैं क्योंकि ये सारी प्रतिक्रिया जो है प्रभु के द्वारा रची गई है। कैसे भूले उस मालिक को जिसने जगत बनाया। हम उस मालिक को कैसे भूलेंगे जिसने कि सारा जगत रचा है। उसने सारे जगत की रचना की है। हमें सूर्य, चंद्रमा, फूल, फल, नदी, सागर, अनेक प्रकार की वस्तुएं, खनिज संपदा सभी कुछ प्रदान की है और सबसे बड़ी जीवनदायिनी हवा हमें दी है। इसलिए हम उस मालिक का शुक्रिया करना चाहते हैं, हम उन्हें नहीं भूलना चाहते क्योंकि सारी चीजें हमें प्रभु से मिली है। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। शब्दार्थ। खुशबू अर्थात सुगंध, दुनिया, जगत, सागर, समुद्र, तरवर, पेड़, रत्न, बहुमूल्य और चमकीले पदार्थ। रत्न का अर्थ होता है वह चीज जो कि सबसे ज्यादा कीमती होती है और चमकीली होती है। अब हम सही जोड़ी देखेंगे। पहला, सूरज। सूर्य का होगा चांद। दूसरा है रोशनी, अंधियारा, छाया, धूप, जीवन, मृत्यु, मीठा, कड़वा।
कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इसमें जो कविता अधूरी है हम उसे पूरी करेंगे। सूरज, सूरज क्या करता है? हमें रोशनी देता है, तो यहाँ आएगा रोशनी देना। चांद, रिक्त स्थान प्यारी, तो चांद, चांदनी, प्यारी। रिक्त स्थान हमको फूल बांटते, फूल हमको क्या बांटते हैं? फूल हमें खुशबू बांटते हैं, तो यहाँ आएगा खुशबू। रिक्त स्थान दुनिया सारी, को यह सारी चीजें कौन जानता है? तो जाने दुनिया सारी। कैसे भूले रिक्त स्थान को, तो इस जगह आएगा मालिक, उस मालिक को। रिक्त स्थान जगत बनाया, जिसने जगत बनाया, इस रिक्त स्थान में आएगा जिसने जगत बनाया। अब हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, हमें रोशनी कौन देता है? इसका उत्तर है सूरज हमको रोशनी देता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, फूलों से हमें क्या मिलता है? तो इसका उत्तर होगा फूलों से हमें खुशबू मिलती है। प्रश्न नंबर तीसरा है, पानी हमें कहाँ से मिलता है? तो इसका उत्तर है पानी हमें नदियों से मिलता है। प्रश्न नंबर चौथा है, तरह तरह के जीव किसने बनाए हैं? तो तरह तरह के जीव बनाए हैं प्रभु ने, तरह तरह के जीव बनाए हैं। प्रश्न नंबर पांचवा है, हमें किसको नहीं भूलना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा हमें प्रभु को नहीं भूलना चाहिए। प्रश्न नंबर छठा है, हमें जीवन दान कौन देता है? तो इसका उत्तर है हमें जीवन दान हवा देती है। प्रश्न नंबर सातवां है, वृक्षों से क्या लाभ है? तो इसका उत्तर है वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा हमें वृक्षों से फल फूल, शुद्ध हवा, लकड़ी आदि प्राप्त होती है। यही सभी लाभ हमें वृक्षों से है। प्रश्न नंबर चौथा, भिन्न अर्थ वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। इसमें पहला दिया है आकाश। आकाश का जो अर्थ होता है या पर्यायवाची शब्द है वो है नभ और गगन। नभ और गगन दोनों आकाश के पर्यायवाची है, परंतु पृथ्वी जो है वह भिन्न है, इसलिए हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है सूर्य, सूरज, रवि और निशा। सूर्य का पर्यायवाची होता है सूरज और रवि। निशा बिल्कुल भिन्न है, अर्थात सूर्य से उसका कोई मिलान नहीं है, वह अन्य शब्द है, इसलिए हम उस पर सही का निशान लगाएंगे। तीसरा है चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं शशि और रजनीश। तारा जो है वह अन्य है, इसलिए हम उस पर सही का निशान लगाएंगे। चौथा है पेड़। पेड़ के पर्यायवाची होते हैं तरवर और वृक्ष और जगत। जगत जो है भिन्न अर्थ वाला शब्द है, इसलिए हम उस पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर पांचवा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला दिया है चांद रिक्त स्थान देता है, चांदनी या धूप, तो इसमें आएगा चांदनी। दूसरा है रिक्त स्थान खुशबू बांटते हैं, फूल या कांटे। खुशबू कौन बांटता है? फूल बांटते हैं या कांटे? तो इसका उत्तर होगा फूल, क्योंकि हमें खुशबू जो है फूल द्वारा मिलती है। तीसरा है नदियाँ हमें रिक्त स्थान पानी देती है, मीठा या कड़वा। हमें नदियों से कैसा पानी मिलता है? मीठा ही पानी मिलता है, इसलिए इस रिक्त स्थान में आएगा मीठा पानी। चौथा है हवा हमें रिक्त स्थान देती है, जीवन या मृत्यु। हवा हमें जीवन ही देती है। इस पाठ को हमने पढ़ा और समझा। इस कविता में हमें पर्यावरण से जितनी भी वस्तुएं मिलती हैं उनके बारे में पता चला, और जितनी प्रतिक्रिया हमारे सामने धरती द्वारा होती है वह हमें पता चला। हमने इसका अध्ययन किया। अब आप इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को, अभ्यास प्रश्न को अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और उन्हें याद करेंगे। धन्यवाद।